दीपावली पिछले साल की तरह इस साल भी बहुत सारा कन्फ्यूजन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। कुछ लोग कह रहे हैं कि 20 अक्टूबर को मनाई जाएगी, कुछ का कहना है 21 को मनाई जाएगी। अलग अलग पंचांग, अलग अलग कहानियां। उज्जैन वाले कुछ कहेंगे, बनारस वाले कुछ कहेंगे। लोगों की क्वेरीज भी आने लग गई हैं कि दीपावली किस दिन होगी, क्योंकि फिर से जैसे पिछले साल भी एक बहुत भ्रम फैला था 30 अक्टूबर, 31 अक्टूबर, 1 नवंबर को लेके, वही इस बार भी हो रहा है। और वो क्यों होता है? क्योंकि तिथि ऐसे पड़ती है कि वो 2 डेट्स में जाती है। तो अब लोगों को, कुछ को रहता है कि उदया तिथि के अकॉर्डिंग मनाएंगे, कुछ कहते हैं जो तिथि सूर्य अस्त से पहले स्टार्ट हो चुकी है तो उसमें मनाया जाएगा। लेकिन जो दीपावली का त्योहार है वो प्रदोष काल का त्योहार है। उसमें उदया तिथि का नहीं, प्रदोष काल में जो तिथि होती है उसका ज्यादा महत्व है, साथ में निशित काल का, क्योंकि निशित काल की बहुत विशेष पूजा होती है। और 4 महारात्रि में से एक महारात्रि दीपावली की रात होती है, जो एक अमावस्या की रात है। ये 4 रात्रियों में से एक रात्रि है। एक शिवरात्रि होती है, एक होली की रात्रि होती है, और एक होती है जन्माष्टमी की रात्रि। जन्माष्टमी की रात्रि को मोहरात्रि भी कहा जाता है। इन चारों रात्रि में तंत्र के जो प्रैक्टिस करने वाले लोग हैं, साधक हैं, वो मंत्र सिद्धि, तंत्र सिद्धि करते हैं। वो बहुत विशेष काल होता है उसके लिए ये। तो वो एक अलग टॉपिक हो जाता है, लेकिन हम आते हैं वापस दीपावली पर। तो प्रदोष काल के समय जो तिथि होगी, वही तिथि के अकॉर्डिंग दीपावली का त्योहार मनाया जाएगा। अब 20 अक्टूबर को 3:44 पर अमावस्या तिथि स्टार्ट होगी, और सूर्य अस्त जो होगा उस दिन वो होगा 5:44 पर। तो यहाँ पे हमें 2 घंटे मिल रहे हैं, लगभग 120 मिनट। 24 मिनट की एक घटी कही जाती है, तो यहाँ पे हमें 5 घटी मिल रही है सूर्य अस्त होने से पहले अमावस्या तिथि की। जनरली 3 घटी का महत्व है। 3 घंटी अगर मिल रही है तो वही तिथि मान्य हो जाती है अगर प्रदोष काल का कोई त्योहार है। यहाँ 5 घटी मिल रही है, तो इसलिए प्रदोष काल के अकॉर्डिंग, तिथि के अकॉर्डिंग 20 अक्टूबर को ही दीपावली मनाना सबसे उचित है। निश्चित काल जो होगा दीपावली का, वो भी 20 तारीख को 11:39 पे स्टार्ट होगा निश्चित काल, और 12:29 अगले दिन यानी 21 अक्टूबर की सुबह 12 बजे के बाद का टाइम, तब तक वो निश्चित काल रहेगा। तो अमावस्या तिथि में यही निश्चित काल पड़ेगा, क्योंकि 21 अक्टूबर को अमावस्या तिथि है 5:54 तक, और जो सूर्य अस्त होगा 5:43 पे होगा। तो जो निश्चित काल का समय होगा 21 अक्टूबर का, उसमें अमावस्या तिथि होगी ही नहीं। तो उस पैरामीटर से भी 20 अक्टूबर को दीपावली मनाया जाना उचित है। 21 अक्टूबर को कुछ नहीं होगा, आपने 20 को दीपावली मना ली, एक दिन बीच में खाली जाएगा, क्योंकि ये रहेगी तो अमावस्या ही, लेकिन दीपावली इससे पहले दिन मनाई जाएगी। अब ये अमावस्या हो जाएगी स्नान दान की, यानी किसी को अगर स्नान करना है नदियों में, पवित्र कोई दान पुण्य करना है, पितरों के निमित्त कुछ करना है कार्य, वो होगा 21 तारीख को। अब कुछ लोग दीपावली पे भी पितरों के निमित्त जो सामान निकालते हैं उसके बारे में पूछ रहे हैं, तो वो दीपावली के दिन यानी 20 अक्टूबर को जब आप पूजा करेंगे उससे पहले निकलता है वो तभी निकलेगा, वो भी अमावस्या तिथि में ही निकलेगा। लेकिन कोई भी दान उनके निमित्त या कोई भी नदी में स्नान, चाहे आप घर में भी स्नान कर रहे हैं अमावस्या के नाम का, वो 21 अक्टूबर को मान्य होगा। तो इस तरीके से देखा जाता है ये, इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है। दोनों दिन अमावस्या है, शाम की तिथि में प्रदोष काल में दीपावली मनाई जाती है, तो वो मनाई जाएगी 20 तारीख को। स्नान दान की अमावस्या हो जाएगी 21 तारीख को। फिर 22 तारीख को रहेगा गोवर्धन, और 23 तारीख को होगी भाई दूज। तो आई होप ये टाइमिंग्स के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया है, इससे आपको काफ़ी क्लैरिटी मिली होगी, किसी कंफ्यूजन में रहने की ज़रूरत नहीं है। बेशक मनाइए, बिल्कुल मनाइए। 20 अक्टूबर को ही दीपावली का त्यौहार मनाया जाएगा और मनाया जाना चाहिए। बड़ी दीपावली जिसको हम कहते हैं, लक्ष्मी पूजन। 21 को स्नान दान की अमावस्या रहेगी, 22 को गोवर्धन, और 23 को भाई दूज। आई होप it makes sense to you and it is all clear to you when to celebrate Deepavali. In advance to all of you, happy Deepavali.